हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टेक एंड रेलवे एसएससी में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य के बारे में। तो ये हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, मेरा एक सीरीज ही चल रहा है हिस्ट्री का। इसके बाद मैं पोल साइंस कराऊंगा, उसके बाद ज्योग्राफी कराऊंगा, उसके बाद आपका जितना भी साइंस का फिर पोर्शन है, तो उसके बाद जो मेन पॉइंट्स है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो उस सारे चीज़ को मैं क्लियर आगे कराऊंगा। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य। चलिए, एक तरफ पद है तो दूसरी तरफ अधिकारी का नाम ट्रिक के माध्यम से समझेंगे क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर है फ्रेंड्स सूबेदार। ठीक है, सूबेदार। तो सूबेदार का क्या काम होता था? प्रांतों में शांति स्थापित करना। ठीक है, अब कैसे याद रखिएगा कि सूबेदार का मतलब होता है प्रांतों में शांति स्थापित करना। तो देखिए, सूबेदार में एक वर्ड आया होगा फ्रेंड्स, शुभ है। ठीक है, इसमें एक वर्ड आया है शुभ है। ठीक है, तो शुभ मतलब क्या समझते हो? शुभ का संबंध किससे है? शांति से। तो शुभ का संबंध शांति से है। कोई शुभ चीज़ हो रहा है यानी शांति वाला चीज़ है। तो इस तरीक़ा से आप कोरिलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड दीवान। तो दीवान का क्या है? प्रांतीय राजस्व का प्रधान। ठीक है, प्रांतीय राजस्व का प्रधान। तो इस तरीक़ा से इसे कोरिलेट करिएगा। ऐसे भी दीवान का संबंध पैसा रुपया से ही होता है। ठीक है, आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, प्रांत का संबंध जो होता है राजस्व है, राजस्व का प्रधान। ठीक है, उसके बाद है फ्रेंड्स बख्शी। तो बख्शी का संबंध किससे है? प्रांतीय सैन्य व्यवस्था। तो इसे कैसे याद रखिएगा? तो इसे याद रखने के लिए आप इस तरीके से समझ लीजिए कि बख्शी, जब आप बख्शी बोलते हो तो आपने एक वर्ड सुना होगा, बकसना नाम सुना होगा फ्रेंड। ठीक है, बकसना मतलब होता है खैर मनाना, है ना, कि अब तुम्हारा कोई खैर नहीं। तो बख्शी से बकसना। ठीक है, बख्शी से बकसना। तो सेना जो होती है, ठीक है, सेना तो किसी को बकसती नहीं, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको सज़ा देती है। ठीक है, तो आप उस तरीक़ा से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उसके बाद है फौजदार। तो फौजदार क्या करता था? तो ज़िले का प्रधान फौजी अधिकारी। तो आप इस जो फौज है, यहाँ भी देखिए फौजी है, तो आप इस तरीक़े से कोरिलेट कर सकते हो कि फौजदार क्या करता था? तो ज़िले का प्रधान फौजी अधिकारी होता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्रेंड आमिल या फिर अमल गुजार। तो ये क्या करता था? ये होता था ज़िले का प्रमुख राजस्व अधिकारी। ठीक है, ज़िले का जो राजस्व अधिकारी जो होता था उसे क्या कहा जाता था? आमिल या अमल गुजार। तो इसे आप ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट उसके बाद है कोतवाल। तो कोतवाल जो होता था वो नगर का प्रधान होता था। ठीक है, कोतवाल मतलब आप कोतवाल को ही बोला जाता है, जो पुलिस स्टेशन जो होता है फ्रेंड्स, जस्ट लाइक उसी तरह से होता है। ठीक है, कोतवाल। तो कोतवाल जो होता था नगर का प्रधान। नेक्स्ट उसके बाद है सिकदार। तो सिकदार क्या करता था? तो यह परगने का प्रमुख अधिकारी होता था। ठीक है, सिकदार आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। ठीक है, सिकदार जो होता था वो परगने का मुख्य अधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट है उसके बाद दोस्तों आमिल। देखिए यहाँ पर भी आमिल था। ठीक है, तो दो को आमिल है फ्रेंड्स। तो ये क्या करता था आमिल? तो ये करता था ग्राम के कृषकों से प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, गांव के जो किसान होते थे उससे डायरेक्ट रिलेशन बनाना एवं लगान को निर्धारित करना। ठीक है, ये अमील का काम होता था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, देखिए अगला नेक्स्ट अलग टॉपिक है। ठीक है, मुगल कालीन लगान वसूल करने की व्यवस्थाएं। मतलब मुगल काल में जो टैक्स वसूला जाता था तो उसका क्या सिस्टम था, क्या व्यवस्था था वसूल करने का? तो ध्यान दीजिए। पहला है फ्रेंड्स गल्ला बख्शी। तो गल्ला बख्शी क्या करता था? तो इसमें फसल के कुछ भाग सरकार द्वारा ले लिया जाता था। ठीक है, माने गल्ला का संबंध किससे होता है फ्रेंड्स? गल्ला का संबंध वही फसल से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता था? इसमें फसल का कुछ भाग सरकार के द्वारा ले लिया जाता था। ठीक है, यह गल्ला में होता था ऐसा, गल्ला बख्शी। ठीक है, नेक उसके बाद है नसक। तो नसक क्या करता था? इसमें खड़ी फसल के आधार पर लगान अनुमान लगाकर फसल काटने पर उसे ले लिया जाता था। ठीक है, यह व्यवस्था कहाँ थी? तो बंगाल में थी। जो फसल होते थे फ्रेंड, जो क्रॉप्स होते थे, तो उसी के आधार पर खड़ी फसल, जो खड़ा फसल होता था, तो उसी के आधार पर लगान को लगाया जाता था अनुमान लगाकर, और फसल जब काटा जाता था तो उस समय उसे ले लिया जाता था। तो वही था आपका नसक। ठीक है,
तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लास्ट है फ्रेंड्स, जब्ती। तो जब्ती में क्या होता था, इसमें कह रहा है कि इसमें बोई गई फसल के आधार पर लगान का निश्चय किया जाता था, जो नगद लिया जाता था। ठीक है, उसी समय आपको पैसा रुपया जो भी हो, ठीक है, तो वो दे दिया जाता था। तो बोई गई फसल के आधार पर ये होता था, याद रखिएगा। ठीक है, बोई गई फसल के आधार पर, जबकि ये क्या था, खड़ी फसल के आधार पर। तो ये चीज़ें आप ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक समाप्त हो चुका है। ये बहुत ही छोटी टॉपिक थी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दें फ्रेंड्स। और बगल में बेल आइकन का निशान होगा, उसे भी आप प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।